हेलो दोस्तों, तो स्ट्रेट लाइन्स का लेक्चर नंबर 20 है। अभी तक हम लोग सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर एंड सरकम सेंटर के बारे में पढ़ लिए हैं। एक्स सेंटर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो एक्स सेंटर को जानने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि जो इन सेंटर होता है वो कहाँ पर बनता है, इन सेंटर कैसे बनता है। इन सेंटर कैसे बनता है याद है? इन सेंटर 2 नंबर पर बताया गया था। सबसे पहले आपको सेंट्रोइड बताया गया था, केंद्रक, और दूसरे नंबर पर आपको इन सेंटर बताया गया था, अंतः केंद्र। ठीक है, दूसरे नंबर पर। तो वो कैसे बनता है याद है ना? ये जो एंगल है ना, ये एंगल दिख रहा है आपको। उससे पहले आपको पूरा बता देते हैं। इसको अभी आप भूल जाइए, ठीक है? आप केवल यहाँ तक देखिएगा, ए बी सी। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल को केवल देखिए और बताइए इसमें टोटल एंगल कितने हैं, इंटरनल एंगल कितने हैं। ये इंटरनल एंगल पहला है, ये दूसरा इंटरनल एंगल हो गया, और ये तीसरा इंटरनल एंगल हो गया। अगर इस इंटरनल एंगल को हमें 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, बाइसेक्टर्स करना है, तो क्या करना होगा? आपको याद होगा, ये इन सेंटर क्या होता है? जो अंतः कोण होता है ना, उसका समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। अंतः कोण जो होता है ना, ये अंतः कोण सुनिए ना, ये अंतः कोण जो होता है ना, ये समद्विभाजक तो समझना, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 2 इक्वल पार्ट में। देखिए ना, एंगल क्या 2 इक्वल पार्ट में आपको दिख रहा है? दिख तो रहा है। ये a/2 हो गया, और ये सेकंड वाला हम बाहर लिख रहे हैं बस समझाने के लिए, ठीक है? ये तो पहले का है टॉपिक, ये समझा दिया गया है। ये a/2 हो गया, ये a/2 हो गया। उम्मीद करते हैं ये सब याद होगा। यहाँ पर ठीक उसी टाइप से देखेंगे तो ये भी एक एंगल है, इंटरनल एंगल है, तो इसको भी 2 इक्वल पार्ट में ये कैसे डिवाइड होगा? वो बोलता है ना कि इन सेंटर क्या होता है, सुनिएगा, क्या बोलता है इन सेंटर के लिए? वो क्या बोलता है कि इन सेंटर क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है। तो उसमें क्या बताया गया था कि जो अंतः एंगल होता है ना, इंटरनल जो एंगल होता है, उसके समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु। समद्विभाजकों मतलब 2 इक्वल पार्ट में, बाइसेक्टर्स 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 2 इक्वल पार्ट में हो नहीं गया एंगल, देखिए ना यहाँ पर, जो ये इंटरनल एंगल है, क्या ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया? बिल्कुल हो गया। यहाँ पर ये वाला हो गया पहला, इसको देखिए तो क्या ये सही है? उम्मीद है कि ठीक होगा। यहाँ पर देखिए, ये है बी, ये भी इंटरनल एंगल यहाँ पर है, ठीक है? तो इस इंटरनल एंगल को अगर 2 इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड करना है तो क्या करना होगा? यहाँ पर दिख तो रहा है ना, यहाँ से लाइन ड्रॉ किया गया, समद्विभाजित कर दिया गया, यहाँ से बाइसेक्टर्स है ना, समद्विभाजित कर दिया गया। तो ये पहला क्या हो गया, b/2। ये क्या हो गया, b/2। क्या आप समझ गए इस बात को? और क्या बोले थे कि जहां पर इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर्स जहां पर मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वही क्या हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा। क्या आप इस बात को समझ गए? ये तीनों कहां पर मिला? तो यहां पर मिला। ये क्या हो गया, इन सेंटर हो गया, समझ रहे हैं ना? ये क्या हो गया, इन सेंटर हो गया। ये अंतः केंद्र हो गया। ये पुरानी बातें है, आई होप याद होगा। जो एंगल है वो 2 इक्वल पार्ट में उसको बाइसेक्टर्स किया गया, डिवाइड किया गया है ना। तो 2 इक्वल पार्ट में आप देख पा रहे होंगे, a/2। इस एंगल को भी अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो यहाँ पर भी देख सकते हैं b/2, यहाँ पर b/2 है ना। अगर पूरा एंगल का बात कर रहे हैं कि अगर टोटल एंगल अगर b है तो b/2 हो जाएगा, हाफ। ठीक है, और ये जहाँ पर मिलता है, ये जितने भी बाइसेक्टर्स हैं ना, जितने भी यहाँ पर समद्विभाजकों का जो होता है ना प्रतिच्छेदन बिंदु, जहाँ पर वो मिलता है ना, कहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, यही क्या हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें कैसे मिला? जब हम इंटरनल एंगल लिए, तो सुनिएगा ध्यान से, इसी का अपोजिट है। ये जो अभी एक सेंटर है ना, इसी का अपोजिट है। इसमें क्या किए कि तीनों एंगल जो है ना इन सेंटर का लिए, पर इसमें क्या करेंगे, एक एंगल इन सेंटर का लेंगे, एक एंगल इंटरनल लेंगे, इंटरनल होगा, इन सेंटर तो नेम था। इंटरनल एंगल एक लेंगे, अंदर वाला जो है ना, 3 एंगल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। क्या आप देख पा रहे हैं? ये 3 एंगल जो है ना, अंदर वाला दिख रहा है, ये डाले हैं, ठीक है? इसको अभी भूल जाइए। ये इंटरनल एंगल है पहला, और ये दूसरा है, ये तीसरा है। जैसे इसमें था, क्या बोले हैं कि इसके अपोजिट होगा, मतलब कुछ थोड़ा सा अपोजिट होगा। इसमें जैसे तीनों एंगल जो है ना, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तीनों एंगल यहाँ पर इंटरनल लिया गया और उसे 2 इक्वल पार्ट में है ना डिवाइड किया गया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड है, जैसे a/2, ठीक है? पर इसमें वैसा नहीं करेंगे। ये किसका बनाया है? ये एक्स सेंटर का बनाया है। एक्स सेंटर में क्या है कि जो 3 आपके पास इंटरनल एंगल दिख रहा है ना,
तो इसमें से 3 में से किस एक को लेंगे, यहाँ पर एक को ले लिए, और बचे हुए 2 को किसी को भी ले सकते हैं, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको लें या फिर इसको ले, कोई फर्क नहीं। पहले समझा रहे हैं, अभी एक्सप्लेन अभी समझिए कि अगर हम इसको ले रहे हैं, क्या बोले हैं इसमें, सुनिएगा क्या बोले हैं कि जो अभी एक्स सेंटर पढ़ रहे हैं ना, एक्स सेंटर क्या होता है, जो 3 यहाँ पर इंटरनल एंगल है ना, इसमें से किसी एक को, सॉरी एक इंटरनल एंगल लीजिए और 2 एक्सटर्नल एंगल लीजिए, है ना, इंटरनल समझ ना, अंदर वाला एंगल, और 2 एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल यानी कि बाहर वाला। ट्रायंगल से बाहर एंगल क्या ये बन रहा है, क्या आप देख पा रहे हैं, ये ट्रायंगल से बाहर वाला एंगल है। इंटरनल एंगल ये दोनों है जो कि इसमें लिया गया है, मतलब इसमें तो तीनों लिया गया है। हम क्या बोल रहे हैं कि 2, ये जो नेम हम यहाँ पर लिख रहे हैं, रुकिए, ये जो है ना एक्स सेंटर है। एक्स सेंटर कैसे बनेगा, तो इसमें जैसे आप देखे हैं ना कि इसमें क्या किया गया है कि इन सेंटर बना है, तो इसमें तीनों जो एंगल है ना वो इंटरनल लिया गया और उसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। तो ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, वो तो समझ रहे हैं, पर यहाँ पर मेन बात ये है कि इसमें एंगल कौन सा लिया गया, तो इंटरनल लिया गया, सारे के सारे एंगल अंदर वाला लिया गया। पर इसमें अगर देखेंगे, इसके ये क्या है, ये इसका नेम क्या था, इन सेंटर। इन सेंटर में क्या होता है, तीनों के तीनों इंटरनल एंगल लिया जाता है, पर एक्स सेंटर में ऐसा नहीं होता है। एक्स सेंटर में एक इंटरनल एंगल ले लीजिए और 2 एक्सटर्नल एंगल लीजिए। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला, ये पूरा नहीं समझिएगा, ये अंदर का है, ये बाहर का है, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये दोनों अलग अलग, मतलब ये जो है ना बाहर वाला एंगल है और ये इंटरनल एंगल है, जैसा कि आप यहाँ पर देखे होंगे, ठीक है। एक्स सेंटर क्या होता है, एक इंटरनल एंगल लीजिए, तो एक इंटरनल एंगल ये एक इंटरनल एंगल लिए और इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो गया, ये देखिए ना, ये a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा, जैसे इसमें हुआ है ना। एक इंटरनल एंगल लीजिए और 2, ये 2 जो बचा ना, ये 2 क्या लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, एक्सटर्नल एंगल, है ना, बाहर वाला एंगल लीजिए, तो बाहर वाला एंगल तो इधर मिलेगा, तो यहाँ से लगा दें, यहाँ से 2 इक्वल पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दें, ठीक है, हाँ क्या ये ठीक है, इस बात को समझे या नहीं। अभी जो एक्स सेंटर पढ़ रहे हैं, ये एक्स सेंटर क्या होता है, एक इंटरनल एंगल लीजिए, ट्रायंगल यही ना है, ट्रायंगल देखिए, त्रिभुज जो है ना यही है, ABC वाला, ये तो अभी ना लिखे हैं ना, आपके सामने लिखे हैं, तो ट्रायंगल ये वाला है, इसमें का एक इंटरनल एंगल लीजिए और 2 एक्सटर्नल एंगल लीजिए, बाहर वाला एंगल ये दोनों ले लीजिए। आप इसमें देखिए ना, इसमें देखिए ना, इसमें ये इंटरनल एंगल ये भी लिए हैं, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। इसमें C वाला जो इंटरनल एंगल यहाँ पर है, ये वाला जो एंगल है ना, ये भी तो इंटरनल है ना, ये भी तो इंटरनल एंगल है, तो इसको भी लिए थे। और ये जो B के पास जो है, ये जो एंगल बन रहा है, तो इसको भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, मतलब इसमें तीनों इंटरनल एंगल लिया गया। पर इसमें ऐसा नहीं किए, इसमें एक ले लिए, एक इंटरनल एंगल लिए हैं, देखिए ना, ये तो इंटरनल एंगल है ना, ट्रायंगल के अंदर बन रहा है या फिर नहीं, ये बताइए, ट्रायंगल के अंदर बन रहा है, ये एंगल ट्रायंगल के अंदर बन रहा है ना, और इसको ट्रायंगल के अंदर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया ना, यहाँ पर ट्रायंगल के अंदर है या नहीं। पर इससे हम नहीं लिए, अगर इसके जैसा अगर करना रहता ना, तो यहाँ से हम B से ऐसे निकाल देते, 2 इक्वल पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाता है। यहाँ से हम B से क्या निकाले हैं, नहीं निकाले हैं, क्या C से निकाले हैं, नहीं निकाले हैं, बस क्या किए हैं कि जो B से निकला है ना, कहें कि जो इंटरनल एंगल है उसको नहीं लेना है, इंटरनल एंगल ये वाला है, ये वाला है इंटरनल एंगल, इसको नहीं लीजिए। क्या कीजिए, ये जो दोनों है ना, इसके क्या बोलते हैं, इसको एक्सटर्नल एंगल लीजिए, बाहर वाला एंगल लीजिए, है ना, ट्रायंगल से जो बाहर एंगल बन रहा है ना उसको लीजिए, तो ट्रायंगल से बाहर वाला यहाँ पर ले लिए। अब ठीक है, ये तो आ गया, ये दोनों यहाँ पर मिल गया। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या बोले हैं, अभी क्या बोले हैं कि एक्स सेंटर क्या होता है, एक इंटरनल एंगल और 2 एक्सटर्नल एंगल, है ना, एक इंटरनल एंगल अंदर वाला एंगल और 2 बाह्य एंगल, है ना, बाहर वाला। ये तीनों अब जहां पर मिलेगा, अब इस नेम सुनिएगा, यहाँ पर सब इंटरनल एंगल लिया गया था और इसलिए यहाँ पर बना, तो यहाँ पर इसको इन सेंटर बोल दिया गया, यानी इन सेंटर अंदर, एक्स सेंटर बाहर, एक्स सेंटर जो है ना ये बाहर बनेगा, इन सेंटर नेम में ही है ना, इन सेंटर अंतः केंद्र अंदर बनेगा, और एक्स सेंटर जो कि बाहर बनेगा, तो ठीक है वो बाहर बनेगा।
ये कैसे बनता है, सुनिए फिर से, ये कैसे बनता है, एक इंटरनल एंगल और दो, मतलब एक ट्रायंगल में टोटल कितने एंगल बनेंगे, 3 एंगल बनेगा ना इंटरनल, एक ये वाला एंगल हो जाएगा, एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, टोटल 3 एंगल बनेगा ट्रायंगल में। 3 एंगल में से एक एंगल इंटरनल लीजिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एंगल इंटरनल लिए हैं और इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, समद्विभाजित कर दिया गया है ना, और 2 एक्सटर्नल एंगल लीजिए, है ना। 3 एंगल होता है ना, तो एक अंदर वाला ले लिए, 2 बाहर वाला लीजिए। अब फिर क्वेश्चन आएगा इसी को क्यों लिए, अरे ठीक है, कुछ देर में सी को भी ले लेंगे, कुछ देर में बी को भी ले लेंगे, रुक जाइए, उसके लिए पहले इसको समझिए कि क्या हम एक इंटरनल एंगल लिए हैं उसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, हाँ किए हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सीधी बात है, त्रिभुज के अंदर है ना, हाँ तो ठीक है। ये क्या है, त्रिभुज के बाहर है, ट्रायंगल के बाहर वाला एक्सटर्नल एंगल हो गया ये वाला। हम कहे हैं ना कि ये पूरा नहीं, ये पूरा नहीं है, ये जो है ना इतना केवल दिखा रहा है अंदर का एंगल, और यहाँ पर भी ये वाला दिखा रहा है अंदर का, ये जो है ना ये बाहर वाला एंगल दिखा रहा है, ठीक है, और ये भी बाहर वाला एंगल, दोनों को आप मैच नहीं, मतलब दोनों का है ना यहाँ पर टच हो गया है दोनों, ठीक है। हाँ तो क्या बोल रहे थे कि एक्स सेंटर क्या होता है, एक इंटरनल एंगल और 2 एक्सटर्नल एंगल, बाहर वाला एंगल, एक अंदर वाला एंगल और 2 बाहर वाला एंगल, जहाँ पर मिलता है, जहाँ पर प्रतिच्छेद करता है, जहाँ पर उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, वही क्या हो जाता है, एक्स सेंटर हो जाता है। समझ रहे हैं बात को, यहाँ पर बनेगा, पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि देख रहे हैं ना, ये जो अंदर वाला इंटरनल एंगल है ना, इंटरनल एंगल यहीं तक आ गया, तो इसको और आगे बढ़ाएंगे थोड़ा, इसे और थोड़ा आगे बढ़ाएं, तब यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ तीनों यहाँ पर मिल रहा है, और ये क्या हो जाएगा, एक्स सेंटर हो जाएगा, और एक्स सेंटर को I1 से यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है। कितना समझे, कितना समझे, एक बार फिर से आपके सामने एक एक काम करते हैं, देखिएगा। ये देखिए, तो क्या इस ट्रायंगल को आप देख पा रहे हैं, ये वाला को छोड़िए, इधर देखिएगा, यहाँ पर इस ट्रायंगल को देख लिए, ठीक है, इसका नेम हम रखते हैं, ये हो गया एक ट्रायंगल। क्या समझने वाले हैं, एक्स सेंटर, एक्स सेंटर कैसे बनता है, सुनिएगा ध्यान से, एक्स सेंटर कैसे बनता है, एक इंटरनल एंगल, जैसे कि हम तीनों में से किसी एक को उठा सकते हैं, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, पहले तो समझिए, तो इसको ले रहे हैं और इन दोनों को छोड़ दे रहे हैं। फिर से सुनिए, जो ये एक्स सेंटर होता है ना, ये क्या होता है, एक इंटरनल एंगल और 2 एक्सटर्नल एंगल, एक इंटरनल एंगल अंदर वाला और 2 बाहर वाला एंगल लेना है। तो एक बात बताइए, बाहर वाला एंगल लेने के लिए क्या हम इसे थोड़ा आगे बढ़ा दें, है ना, एंगल बन जाएगा। अभी बताइए तो देखकर, क्या ये ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए ताकि एंगल बना पाए। यहाँ पर देखिए, अब ये हो गया, जो बोल रहे हैं ना उस पर ध्यान दीजिए, ये ट्रायंगल है आपका, ये ट्रायंगल है ना, इसका एक इंटरनल एंगल लीजिए, जैसा कि हम इसको उठाएं, 3 में से किसी एक को उठाइए ना, टोटल कितने हैं, एक ये वाला है और एक यहाँ पर बनेगा और एक यहाँ पर बनेगा, टोटल कितने एंगल हुए, 3 एंगल। इंटरनल एंगल कितने हुए, 3 इंटरनल एंगल हुए, तो 3 में से किसी एक को लीजिए, तो एक इंटरनल एंगल इसको ले लिए, और बाकी जो 2 और लेना है वो कहाँ से लेंगे, वो ये वाला ले लीजिए, ये वाला मतलब बाहर वाला एक्सटर्नल एंगल ले लीजिए, और ये तीनों जहाँ पर मिलेगा वही एक्स सेंटर हो जाएगा। तो आगे बढ़ाते हैं इसको, बोले इसको अब 2 भागों में इसमें विभाजित, अभी इसके पहले वाले पेज में ही तो बताए हैं ना, सुनिए क्या बताए हैं, उसमें इन सेंटर के बारे में बताए हैं। इन सेंटर में क्या किया गया था, एंगल जो था उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया था ना, 2 इक्वल पार्ट में, यहाँ पर टोटल अगर एंगल ए है तो यहाँ से अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, होगा ना, बताइए तो क्या ये ठीक है। अब ये वाला 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, पर यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, ये जो a/2 है ना, यहाँ पर a/2, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर a/2 लिखे थे, ये a/2 अब नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो इन सेंटर के लिए था, यहाँ पर बस उसको रिलेट करके आपको समझाना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला हो गया, ये देखिए एक क्या हो गया, ये क्या हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस एंगल को 2 पार्ट में, एक इंटरनल एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और आपको क्या पता है कि जो एक्स सेंटर है ना, ये क्या होता है, तो जो अंतः केंद्र को समद्विभाजित करता है ना, जो अंतः केंद्र को
समद्विभाजित करता है और बाह्य केंद्र को भी समद्विभाजित करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे ये जो लाइन है ना, ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है इसको। तो अभी तो एक ही है ना, अभी इसका कहाँ गया? अभी इसको उठाकर लाते हैं यहाँ पर, इसको उठाकर यहाँ से लाते हैं, मिला ना यहाँ पर, क्या मिला? ये I1, यही I1 क्या हो जाएगा? एक्स सेंटर हो जाएगा। इसका सीधा सा क्या है फॉर्मूला, लिखा गया है, आप सब पढ़ लीजिएगा, बताएंगे भी, पर समझिए बात क्या है कि एक इंटरनल एंगल, ट्रायंगल के अंदर वाला एक एंगल लीजिए और दो एंगल ट्रायंगल से बाहर का लीजिए। अब आपको कर कर दिखाते हैं कि जैसे इसमें अंदर वाला ए वाला लिए है ना, यहाँ पर ये वाला एंगल लिए हैं, अब सी को लेंगे या फिर इन दोनों में से किसी एक को, और फिर ऊपर वाले दोनों को बताएंगे। सुनिए अभी, क्या अभी इस बात को समझे ना कि हाँ, एक इंटरनल एंगल और दो एक्सटर्नल एंगल ले लिए, दो बाहर वाला एंगल ले लिए और एक अंदर वाला एंगल, ये तीनों जहाँ पर मिला, ये तीनों कहाँ मिला है? यहाँ पर मिला है, तो इसको क्या बोल देंगे? एक्स सेंटर। और अब एक चीज़ यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये बाहर बना है, ट्रायंगल से बाहर बना है। देखिए ये ट्रायंगल से बाहर बना है, ट्रायंगल तो इतना ही दौड़ना है ना, ए बी सी, यही तो ट्रायंगल है ना, पर ये ट्रायंगल से बाहर बना है। एक्स सेंटर कहाँ बना है? ट्रायंगल से बाहर बना है। तो ये बातें तो दूसरी हैं। पहली बात ये है कि अभी जो एक इंटरनल एंगल ये वाला लिए थे, तो मन में तो आएगा ये भी कि हाँ, इसको क्यों नहीं लिए, इसको क्यों नहीं लिए? तो इसको लेंगे, अभी लेकर दिखाते हैं, रुकिए। यहाँ पर बना रहे हैं, यहाँ पर बना रहे हैं, देखते रहिएगा। अभी देखिए तो इसको ए बी सी, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। क्या बोले हैं कि जो बही केंद्र है ना, पता नहीं बहिर केंद्र है ना, उसको क्या बोलते हैं? एक्स सेंटर। एक्स सेंटर का भी नेम याद हो गया होगा कि एक्स सेंटर कैसे बनता है? एक इंटर ट्रायंगल के अंदर वाला एक एंगल लीजिए किसी एक को, है ना, ट्रायंगल के अंदर वाला, जैसे हम बी को उठाते हैं, बी वाले, अभी आपको बोले थे ना कि हाँ, बी और सी में से किसी एक को लेंगे। जैसे इसमें क्या लिए थे? अभी ऊपर वाले में, यहाँ पर ए वाले को लिए थे, जो अंदर वाला एंगल है ना, वो ए वाले के पास वाला, ये वाला एंगल लिए थे, ठीक है, ये वाला एंगल, ये दोनों नहीं लिए थे, ये इस दोनों के लिए बोले थे बाहर वाला लीजिए, तब जाकर हमें इन सेंटर मिला। तो जैसे इसके पहले वाला में इसको लिए थे, इस एंगल को, इंटरनल एंगल 3 में से इसको लिए थे, तो इसमें क्या कर ले रहे हैं? इसको ले रहे हैं। तो इसको लेंगे तो फिर एक्स सेंटर कहाँ पर बनेगा? समझिएगा, जब इसको लेंगे ना, इस इंटरनल वाले एंगल को लेंगे, तो एक्स सेंटर कहाँ बनेगा? तो चलिए उसको देखते हैं। इस बात को आप समझिए कि जब इस इंटरनल एंगल को ले रहे हैं, जब ये वाला अंतः कोण को ले रहे हैं, इसका मतलब है कि इसके अलावा बचे और कितने कोण हैं? एंगल कितने हैं? एक ये वाला एंगल बचा और एक ये वाला एंगल बचा। तो इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा? बाहर लेना पड़ेगा। समझिए बात को, कहाँ पर बनता है एक्स सेंटर, इस बात को समझिए। एक अंदर वाला लीजिए और दो बाहर वाला लीजिए। अब इसके पहले वाला में यहाँ पर लिए थे अंदर वाला, तो इन दोनों को बाहर का एंगल लिए थे, इन दोनों के बाहर का एंगल लिए थे। बी और सी के क्या लिए थे? बाहर का एंगल लिए थे। पर इसमें क्या है कि इसमें हम ये वाला एंगल इंटरनल ले रहे हैं, इसका मतलब है बचे कितने? एक ये वाला एंगल बचा है और एक ये वाला एंगल बचा है। पर ये जो है ऐसे कर रहे हैं ना, ये तो इंटरनल हो जाएगा, ये तो इंटरनल, हमें बाहर चाहिए, तो बाहर चाहिए मतलब इसको बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? इसको बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये जो बना ना, ये वाला, ये हो गया एक्सटर्नल एंगल, बाहरी वाला एंगल, बाहर वाला क्या बोलते हैं उसको? बाह्य एंगल, एक्सटर्नल एंगल। ये जो मिला ना, ये बाह्य एंगल हो गया, बाहरी एंगल। उसी टाइप से ए वाला का ये वाला बाहरी एंगल हो जाएगा ना? बताइए क्या ये हो जाएगा? हाँ तो ठीक है। अब फिर इन तीनों को ले जाकर मिला दे रहे हैं। अभी तो उन्हें दो भागों में विभाजित भी तो करना है ना, 2 बाइसेक्टर्स करना है ना, 2 इक्वल पार्ट में भी ऐसे। तो इसको हम ले चल रहे हैं आगे, ठीक है। देखिए तो अब इससे आगे सीधी सी तो बात है ना, ये आगे ही ना अब जाएगा, इसे 2 भागों में डिवाइड, 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो ये अपने आगे भेजेगा। जैसे इंटरनल वाले में क्या होता है, ये अपने सामने वालों को ऐसे करेगा ना। क्यों करते हैं ऐसे? देखिए तो ये अपने सामने वाला भेजा है ना, ये एक सेंटर का नहीं है, इन सेंटर का है, इन सेंटर का, अंतः केंद्र का है, ठीक है। तो ये अपने सामने, ये अपने सामने, ये अपने सामने, तब ना जाकर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, समद्विभाजित हुआ। सीधी बात यही है, बाइसेक्टर्स यहाँ पर किया है, समद्विभाजित किया है।
तो हम यहाँ पर थे, यहाँ पर हम किसको बना रहे हैं, एक्स सेंटर को बना रहे हैं। एक्स सेंटर बनाने के लिए एक अंदर वाला एंगल और दो बाहरी एंगल का जरूरत होता है। तो यहाँ पर इसको एक अंदर वाला एंगल लिए, भेज दिए आगे। अब ये दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, समद्विभाजित हो गया। ठीक है, जैसे अब इसको आगे भेजे हैं और इसमें आप देखे हैं ना, इसको आगे भेजे थे ना, इसको इंटरनल एंगल यही ना लिए थे, तो इसको आगे भेजे थे अपने सामने वाले सम्मुख भुजा के सामने वाले। ठीक है, और बाकी दो को अपना आगे से निकाल दिए थे। ऐसा ही तो होता है ना, बाहरी वाला ले रहे हैं तो बाहर से ही ना निकालेंगे। अगर अंदर वाला इंटरनल एंगल लेते तो इस टाइप से अंदर ले जाते, यहाँ पर ऐसे करते। पर बाहर वाला लिए हैं तो बाहर वाला करेंगे। अब इससे आगे ले जाएंगे, ये देखिए यहाँ से ले गए। ठीक है, अब ए से ले जाकर बता रहे हैं। ठीक है, बाहरी एंगल ले रहे हैं, मतलब इस टाइप से ले जाना पड़ेगा बाहर। आपको ये जो है ना बाहर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो लगाए हैं ना इसीलिए बाहर नहीं दिख रहा होगा, पर ये बाहर है, ये अंदर नहीं है, ये बाहर ही है। बाहर से ऐसे ले गए हैं, अंदर अगर ले जाते ना तो अंदर ऐसे जाता, और जब अंदर जाता तो ये वाला क्या बन जाता है, सुन रहे हैं ना बात को, ये क्या बन जाता है, ये इन सेंटर बन जाता है। इन सेंटर हमें क्या बनाना है, एक्स सेंटर बनाना है। एक्स सेंटर बनाने के लिए जो अंदर वाला एक एंगल को लीजिए और बाहर वाले दो एंगल को लीजिए, जहाँ पर मिला वो क्या बना, एक्स सेंटर बना। यहाँ पर भी एक एक अंदर वाले एंगल को लिए, है ना, इंटरनल एंगल को लिए, और ये वाला क्या किए, बाहर वाला एंगल ये वाला है जिसको यहाँ पर लेगा, और ये वाला बचा है अभी बाहरी एंगल। ये तीनों जहाँ पर मिला ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, I2, ये भी एक्स सेंटर बना। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। अब फिर से क्वेश्चन आएगा कि आप इसको ले लिए तो इसको भी अब लेकर बताएं, मतलब इसको एक बार तीन इंटरनल एंगल है ना, एक बार इसको लिए हैं ऊपर वाले में, एक बार इसको ले लिए, इसको लिए हैं तो यहाँ बना है, और अब इसको लेंगे तो कहाँ बनेगा, मतलब ऐसे इमेजिन करेंगे तो कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, है ना। या फिर यहीं पर लेकर बता दे रहे हैं, सुनिए यहीं पर लेकर बता रहे हैं, समझ में आ जाएगा कि नहीं। अगर हम इसको ले रहे हैं तो इसको, ये इसका इंटरनल एंगल लेंगे, अगर सी का लेंगे तो सी वाले अगर इंटरनल एंगल लेंगे तो इससे ऐसे कर देते हैं। ठीक है, टू इक्वल पार्ट में समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, हो गया ना। अब ठीक इसी टाइप से इसके अलावा और कितने एंगल बचे हैं, एक ये वाला बचा है और एक ये वाला बचा है। तो पर इसका अंदर वाला लेना है या बाहर वाला लेना है, बाहर वाला लेना है। तो बाहर वाला लेने के लिए इसका बाहर वाला थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो जाके ये एंगल बनेगा, और इसको थोड़ा और थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, है ना, तब जाकर बाहर वाला एंगल बनेगा। ठीक है, तो जैसे ये वाला अभी इंटरनल एंगल ये है ना, ये वाला इंटरनल एंगल, तो इसके अलावा जो दो बचे हैं, एक बी वाला और एक ए वाला, तो इसको अपना आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब हम अच्छे से बना देंगे, रुक जाइए। ठीक है, मतलब यहाँ पर मिलेगा, समझ गए बात को। ठीक है, अब बनाकर बताते हैं कैसे बनाएंगे। आप बता रहे हैं इस पेज पर, यही पेज से आपको लिखना भी है। सबसे पहले एक ट्रायंगल लीजिए, जैसा कि सब में ऐसा ही काम करने हैं, समझने के लिए कहाँ पर बनेगा ट्रायंगल में। तो ये एक ट्रायंगल लिए ABC। ठीक है, अब इसका अगला काम क्या करना है वो बताते हैं। एक्स सेंटर बनाने के लिए अब हमें क्या करना होगा, तीन एंगल हमें इंटरनल दिख रहा है, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो इसमें से किसी एक को, तीनों को लेंगे एक एक करके, जैसा कि अभी आपको बताए हैं। तो पहले इसको उठाते हैं, एक इंटरनल एंगल इसको लेते हैं और बाकी दो का बाहर वाला एंगल लेते हैं, तब जाकर हमें एक्स सेंटर मिलेगा, है ना। एक इंटरनल एंगल ले लिए और इन दोनों का बाहर वाला लेंगे। ठीक है, तो बाहर वाला लेने के लिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। देखिए तो ठीक है, अब यहाँ पर इसका बाहरी एंगल है ना, एक्सटर्नल एंगल बन गया। ये एक इसका इंटरनल एंगल लिए है ना। ट्रायंगल के अंदर एक इंटरनल एंगल और ट्रायंगल के बाहर दो एक्सटर्नल एंगल, सॉरी ठीक है, एक्सटर्नल एंगल, एक इंटरनल एंगल और दो एक्सटर्नल एंगल। बाहरी कितना लिए, बाहरी दो एंगल लिए, है ना, और एक अंदर वाला लिए। अब देखते हैं ये तीनों, पहले तो इसको समद्विभाजित करते हैं, है ना। समद्विभाजित कैसे करेंगे, है ना, इस टाइप से। देखिए तो अब ये वाला जो एंगल है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब बाहरी ये जो है, अब ये अपने आगे इसको भेजना है। अगर इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करना है तो इसके जैसा करना पड़ेगा ना, जैसे इस एंगल को टू पार्ट में डिवाइड करना था, तो ठीक है ना, इस टाइप से। ठीक उसी टाइप से जब इस एंगल को भी टू पार्ट में डिवाइड करना है, देखिए तो अब ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, जो कि ये बाहर वाला है। ठीक है, और ये भी एक्सटर्नल एंगल है, तो इसको भी बुलाते हैं। ठीक है, तीनों कहाँ मिला,
यहाँ पर मिला, अब यही क्या हो जाएगा, एक्स सेंटर हो जाएगा। समझ गए बात को समझें। ये I1 है, ठीक है। जैसे इसमें अब क्या किए हैं, ट्रायंगल के इस एंगल को इस इंटरनल एंगल को लिए हैं, इस इंटरनल एंगल को लिए हैं, और ये दोनों एक्सटर्नल एंगल लिए हैं। ठीक उसी टाइप से आप इसको ले रहे हैं इंटरनल, ठीक है। और आगे बढ़ाते हैं इसको, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है ना, समद्विभाजित करना है। देखिए तो ठीक है ना, भेज दिए बाहर, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। इस इंटरनल एंगल को लिए हैं, जब ये वाला इंटरनल एंगल हो गया तो हम क्या बोले, एक इंटरनल एंगल और 2 एक्सटर्नल एंगल। जब भी हमें एक्स सेंटर बनाना होगा, सुनिएगा ध्यान से, एक्स सेंटर बनाना होगा तो एक इंटरनल एंगल को लेंगे और 2 जो बचे हुए जो 2 एंगल होंगे उसके बाहर वाला एंगल लेंगे, मतलब एक्सटर्नल एंगल लेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, मतलब एक ये वाला बचा, एक ये वाला बचा, तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। आगे क्यों बढ़ा रहे हैं, ताकि एंगल बन पाए, एंगल बनाने के लिए, ठीक है। ये ए याद रखिएगा, ये ए है, ख़त्म हो गया ये वाला, ए जो है ना ये ख़त्म हो गया, तो आप अच्छे से लिखिएगा, ठीक। तो ये हो गया, अब एक्सटर्नल एंगल हमें मिल गया। अब इसको आगे भेजते हैं 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए, इसको आगे भेजते हैं। देखिए तो अभी इससे आगे भेज दिए, ठीक है ना। अब फिर अब इससे भेजेंगे यहाँ पर, अब ठीक है, ए से भी यहाँ पर भेज दिए, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, I2 आपके सामने बना रहे हैं, ठीक है। अब इसका भी बन गया ना, अब बाकी कौन है, ये वाला इंटरनल एंगल है ना बाकी है, तो इसको भी ले चलते हैं उठाकर। देखिए तो ठीक है, ये वाला इंटरनल एंगल लिए है ना, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब ये जो इसी को बोलते हैं समद्विभाजक, समझ रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं समद्विभाजक, यानी कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, बाइसेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जहाँ पर मिलेगा, अब ये तो इस एंगल का हो गया, अब ये वाला इंटरनल लिए है, मतलब बचा कौन, सुनिएगा, ये वाला जब इंटरनल लिए तो बचा कौन, एक ये वाला बचा है और एक ये वाला बचा है, तो इसके बाहर वाला एंगल लेना होगा। तो बाहर वाला एंगल मतलब यहाँ पर इसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये वाला जो है ना इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी इसको आगे थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें बाहर वाला मिल गया, ठीक है। अब फिर यहाँ से इसको समद्विभाजित कर देते हैं, क्या ये ठीक है। तो फिर यहाँ से भी डाल देते हैं आप, ठीक है। अब ये गड़बड़ हो गया, मतलब क्या करें, ठीक है, बनाइएगा, मतलब सपोज करिए यहाँ पर मिला, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने बने यहाँ पर, कितने बने, क्या बोलते हैं उसको, एक्स सेंटर टोटल कितने बने, 3 एक्स सेंटर बने। और सुनिएगा, ये क्या हो गया, पहला एक्स सेंटर, ये हो गया दूसरा एक्स सेंटर, सब अपने अपने अकॉर्डिंग की इस एक्सटर्नल एंगल को ले रहे हैं, और ये वाला इस इंटरनल एंगल को ले रहे हैं अंदर वाले, और ये वाला अगर दोनों बाहर वाला एक्सटर्नल एंगल ले रहे हैं तो यहाँ पर बनेगा। अगर इस इंटरनल एंगल को ले रहे हैं, है ना, और ये वाला दोनों बाहर वाला को ले रहे हैं तो यहाँ पर बनेगा जो एक्स सेंटर होगा। और अगर इसको लिए हैं तो यहाँ पर बना है ना, ठीक है, ये वाला। और अगर आपसे पूछे कि बताइए इसको क्या बोलेंगे, मतलब ठीक है हम एक्स सेंटर ही पढ़ रहे हैं, पर इसको क्या बोलेंगे, इसको आई बोलेंगे, इसको आई मतलब क्या है कि इन सेंटर बोलेंगे। इन सेंटर क्यों, क्योंकि अभी तो आपको बताए थे ना, इसी चीज़ को तो इन सेंटर में बताए थे कि अंदर बन रहा है मतलब इन सेंटर होगा, बाहर बन रहा है एक्स सेंटर होगा, यही तो आपको बताया है ना। ये इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, यहाँ ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना, तीनों जो समद्विभाजित जो किया है ना, जो तीनों समद्विभाजक को जो बाइसेक्टर्स है वो जहाँ पर मिला है, इसको क्या बोलेंगे, आई, इन सेंटर जहाँ पर पढ़े थे, अभी एक सेंटर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये इन सेंटर हो जाएगा, जैसा कि उसमें भी इन सेंटर बना है तो वहाँ पर इन सेंटर लिखने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। बस अगर ऐसे चाहें कि हाँ अंदर वाले के लिए क्या लिख दें तो इन सेंटर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी तो मिला है ना, तो ये वाला को आप बोल सकते हैं इन सेंटर, कि ये वाला इन सेंटर है। बाकी यहाँ पर इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। ये तीनों बन गया। अब यहाँ पर एक और बना दिए हैं, ठीक है। क्या रीजन है बनाने का बता रहे हैं, पहले उससे पहले ये देख लीजिए क्या लिखे हैं कि हमें जो एक्स सेंटर है वो कैसे मिलता है, तो जैसा बोले थे वैसा ही लिखा गया। एक्स सेंटर कैसे मिलता है, तो एक इंटरनल एंगल लीजिए, सुनिएगा ध्यान से सुनिए, एक इंटरनल एंगल मतलब अंदर वाला, ट्रायंगल के अंदर वाला, और उसका समद्विभाजक कीजिए।
समद्विभाजक मतलब बाइसेक्टर से उसका कीजिए, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए। समझ रहे हैं बात को? एक अंदर वाला एंगल लीजिए और उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, हो गया। एंड उसके अलावा जो बचे हुए 2 एंगल होंगे उसको बाहर, उसके बाहर वाला लीजिए, बाह्य वाला एक्सटर्नल एंगल लीजिए और उसको भी समद्विभाजित करिए, है ना, उसका भी बाइसेक्टर्स करिए। और उसके बाद देखिए कि तीनों कहाँ पर मिल रहा है, उसी का प्रतिच्छेदन बिंदु तीनों जहाँ पर मिलता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसा कि आप यहाँ पर देख लिए। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्लियर होगा, बाकी बताइएगा। इसमें एक चीज़ और है जिसको लिख देते हैं, यहाँ पर ये दूसरा बनाए हैं। अब अगर एक ही बनाना चाहते हैं तो एक ही बनाएगा, ये कुछ अलग नहीं है, वही है, बस इसमें ये बनाए हैं। जैसा कि आपको अगर याद हो, पता नहीं बताया गया था कि नहीं, कोई बात नहीं, वो सब छोड़िए। ये जो आई इसको बोल रहे थे ना, अभी इसको बोल रहे थे कि हाँ ये आई है, इन सेंटर है। देखिए इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करिएगा, लिख दे रहे हैं, लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा, नहीं तो इसमें कोई बात नहीं है। हम यहाँ पर बही केंद्र पढ़ रहे हैं और एक्स सेंटर, ठीक है, एक्स सेंटर ही ना हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। एक्स सेंटर को समझ रहे हैं तो हमें इन सेंटर का कोई ज़रूरत नहीं है, पर केवल बताने के लिए लिख रहे हैं। ये इन सेंटर जो होता है ना, वो अंतःवृत्त के अंदर होता है, अंतःवृत्त का सेंटर होता है। इसका जो नेम होता है ना, कहाँ लिख दें, इन सर्कल इसका नेम होता है। रीजन क्या है कि ये अंतःवृत्त है, इन सर्कल। इस चीज को, ये जो अभी किए हैं ना, आप यहाँ पर भी कर लीजिएगा। 2 आप क्यों बनाइएगा, एक ही बनाइएगा। तो और जैसा कि आपको अभी क्या बताएं कि ये इन सेंटर था, ये अभी का नहीं है, याद करिए उस टाइम जब बताया गया था इन सेंटर के बारे में। तो यहाँ पर इन सेंटर बनेगा ना, तो ठीक है, यहाँ पर इन सेंटर बनेगा। तो इन सेंटर किसका सेंटर होगा, तो एक अंतःवृत्त बना दिए। अंतः का मतलब अंदर, ट्रायंगल के अंदर बना है तो अंतःवृत्त ही ना होगा, इन सर्कल ही ना होगा। अब तो यहाँ पर ये जो हुआ, ये अंदर है ना, सर्कल के अंदर दिख रहा है ना ये वाला, तो आप ऐसे बनाइएगा कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, जूम कर दें, इस पॉइंट को आप देख पा रहे हैं ना, ऐसा इसको बनाइएगा। ये जो सर्कल है ना, इसको ऐसा बनाइएगा कि इसके सेंटर पर ये वाला पॉइंट हो। ये जो आई है ना, आई, इसी पॉइंट को ना आई बोल रहे हैं, ये पूरा मतलब एग्जैक्ट अंदर हो, है ना, सेंटर पर हो इसके। ठीक है, तो जैसे ये इन सेंटर के लिए बनाए हैं, उसी टाइप से बाहर वाला अभी क्या पढ़े हैं, एक्स सेंटर। एक्स सेंटर कहाँ पर बना है, एक्स सेंटर यहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है। तो यहाँ पर भी आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, आप अच्छे से बनाइएगा, इसको क्या बोलेंगे, जैसा इसको अंतःवृत्त बोले, इन सर्कल, मतलब ये अंदर था। तो अब ये बाहर वाला है, ये बाहर वाला नहीं है, ट्रायंगल से बाहर है, ये बाहर है। एक्स सेंटर उसी टाइम बोले थे कि बाहर बन रहा है, ट्रायंगल से बाहर बन रहा है, ट्रायंगल के अंदर ये है, ये ट्रायंगल के बाहर है। तो बाहर है तो इसका नेम क्या होगा, बाह्यवृत्त है ना, सॉरी बहिर्वृत्त बोलेंगे, सीधी बात। इसको एक्स सर्कल बोलेंगे, ठीक है। ये बहिर्वृत्त होगा क्योंकि बाहर है, और ये एक सर्कल होगा। और एक से सर्कल क्या होता है, इसके अंदर होता है। सुनिएगा ध्यान से, ये जो होता है ना, ये अंतःवृत्त है। अंतःवृत्त के अंदर, अंतःवृत्त मतलब हम इन सर्कल बोल रहे हैं, इन सर्कल के अंदर, इन सर्कल के सेंटर पर क्या होता है, क्या होता है, इन सेंटर होता है। ये इन सर्कल है, इन सर्कल है, ये अंतःवृत्त है ना, अंतःवृत्त के केंद्र पर क्या होता है, सेंटर पर क्या होता है, ये आई का मतलब क्या है, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र को क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं ना, इसलिए आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पूछा जाए अगर अंतः केंद्र, तो सोचिएगा अंतः केंद्र मतलब अंदर वाला बोल रहा है, तो अंदर कौन रहता है, अंतः केंद्र के अंदर कौन रहता है, आई यानी इन सेंटर होगा। और बहिर्वृत्त जब बोलेगा, मतलब है ना, जब बहिर्वृत्त, जब एक्स सर्कल बोलेगा, बहिर्वृत्त जब ही बोलेगा ना, हिंदी वाले नेम को सुनिए, बहिर्वृत्त मतलब बाहर का बोल रहा है। तो बाहर कौन बनता है, अभी ना बाहर, ये सब बाहर ही ना बना है, बाहर कौन बनता है, बाहर एक्स सेंटर बनता है। ठीक है, तो एक्स सेंटर ये वाला इसके अंदर हो जाएगा। बहिर्वृत्त के सेंटर पर कौन होता है, एक्स सेंटर होता है, सही है, एक्स सेंटर ही होता है। नहीं समझ में आया, ये एक वृत्त है जिसको बहिर्वृत्त बोल रहे हैं। बहिर्वृत्त के केंद्र पर कौन होता है, ये अभी आप क्या पढ़े हैं, ये I1 किसके लिए बोले हैं, बहिर्वृत्त के लिए बोले, बही केंद्र के लिए बोले हैं। इसीलिए करें, एक नेम याद करिए, बही केंद्र। यहाँ पर ये क्या नाम है, एक्स सेंटर उस टाइम से बोल रहे थे, तो यही ना एक सेंटर है। यहाँ पर I3, ये भी ये एक सेंटर है, ये भी एक सेंटर है, और ये भी एक एक्स सेंटर है। तो 2 चीज़ यहाँ पर बताया गया। ये तो पहले वाला है कि हाँ ये इन सेंटर है, तो
ये इन सेंटर क्या है, अंतवृत्त के अंदर है, अंतःवृत्त के अंदर है, अंतःवृत्त के अंदर है। तो पूछा जाए अंतःवृत्त के केंद्र पर सेंटर पर कौन होता है, कौन होता है, अंतःवृत्त के सेंटर पर कौन होता है। ये आई का मतलब क्या है, इन सेंटर, इन सेंटर को क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र बोलते हैं, है ना। उसी टाइप से बहिर्वृत्त के केंद्र पर कौन होता है, एक्स सेंटर। थोड़ा एक बार खुद से सोचिएगा, सेंटर पर जो है ना मौजूद, वही तो बोल रहे हैं। ये एक वृत्त है, अब इस वृत्त का नेम क्या है, इस सर्कल का नेम क्या है, बहिर्वृत्त। अब इसके सेंटर पर कौन होता है, तो इसके सेंटर पर यही ना इसका केंद्र है। इसके केंद्र पर ये क्या बनाए थे उस टाइम से, ये क्या बनाए हैं, क्या नेम है इसका, बहिर्वृत्त, बही सेंटर इसका नेम है, एक्स सेंटर इसका नेम है, बही केंद्र, है ना। ये एक वृत्त है, इसके केंद्र पर ये कौन है, बही केंद्र है, एक्स सेंटर। और इस वृत्त के अंदर कौन है, इन सेंटर, अंतः केंद्र। ठीक है, दोनों वृत्त का नेम क्या है, दोनों सर्कल का नेम क्या है। ये वाला सर्कल अंदर है तो इसको क्या बोल दिए, अंतःवृत्त, इन सर्कल। और ये वाला सर्कल क्या है, बाहर है, ट्रायंगल से बाहर है, तो इसके लिए क्या कहा गया, ये एक्स सर्कल है, यानी बहिर्वृत्त। तो उम्मीद है क्लियर होगा जितना है। ये छोटी सी बात है, इसके लिए ज़्यादा इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर क्या है, क्या देखना है कि ये जो बनाया गया था ना, इस पर ध्यान दीजिएगा कि ये कैसे बाहर कैसे बना है ना, ये बाहर कैसे बना है। एक अंदर वाला यहाँ पर लिख भी दिया गया है कि एक अंदर वाला इंटरनल एंगल लीजिए और दो बाहर वाला एंगल एक्सटर्नल एंगल लीजिए, और उन दोनों को समद्विभाजित करिए, उनके जो समद्विभाजित करेंगे तो जहाँ पर वो मिलेगा, जैसे यहाँ पर ये एंगल को समद्विभाजित किया गया है ना, बाइसेक्टर्स किया गया, तो बाहर यहाँ पर बना है, केवल इसका नहीं, दो बाहर वाला का भी। जैसे इसका ये इंटरनल एंगल है, इंटरनल एंगल, और ये वाला बाहर वाला, ठीक है। जहाँ पर मिला वो क्या हो जाएगा, एक्स सेंटर हो जाएगा। उसी टाइप से यहाँ पर, ठीक है। अब इसको आप देख लीजिए, इसको आप नेक्स्ट क्लास में बताएंगे ये कहाँ से आया, कि ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स निकालने का क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट्स इस पर रख के निकाल सकते हैं। जो निर्देशांक होगा, हमारा मतलब पहले समझिए। जब यहाँ पर था, इसको क्या बोल रहे थे, इन सेंटर। सुनिएगा ध्यान से, पहले वाला याद करिए, इन सेंटर को, इन सेंटर मतलब यहाँ पर। इसका कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते थे, इसका यूज करके निकालते थे, उम्मीद है याद होगा। आई यहाँ पर लिखे हैं, आई का मतलब इन सेंटर, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते थे, निर्देशांक कैसे निकालते थे, ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3, कहाँ से आया था वो भी बताए थे, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। और फिर यहाँ पर ये वाई के लिए ये वाला है, ठीक है। तो जिस टाइप से इसके लिए है ना, सुनिएगा ध्यान से, ये आई के लिए, ये जो लिखे हैं ना, ये किसके लिए है, आई के लिए, ये पहले भी आपको बता दिया गया है, बस इसको बताने के लिए यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो आई है, इसमें आप देख सकते हैं आप, इसका वो वहाँ पर लिख दिया गया। तो फिर इसका क्या होगा, हमें इसका ना जरूरत है, इसका तो पहले से हमें पता ही है कि इसका कैसे निकालते हैं, इसका ज़रूरत है, क्योंकि इस एक्स सेंटर का हमें निकालने का ज़रूरत है। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इसका अगर कहेगा निर्देशांक बताइए तो कैसे निकालेंगे, तो इसका यूज करके निकालेंगे। अभी बोले हैं ना कि अभी नहीं बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। तो यहाँ पर I1 लिख दिए हैं, क्योंकि 3 बना है ना, एक I1 बना है, एक I2 बना है। सुनिएगा ध्यान से, I1 I2 I3। तो I1 के लिए लिखा है यहाँ पर, I2 यहाँ पर है, I3 यहाँ पर है, तो तीनों यहाँ पर लिख दिए हैं। बाकी अगर याद करना चाहते हैं तो बहुत, इसमें क्या है, पहले वाला है, सुनिए, I1 लिखे हैं, मतलब जितना अफेक्ट पड़ेगा वो A पर पड़ेगा। I1 देखिए, A है, इसमें देखिए ना, A है, B है, C है। तो अगर I1 का ले रहे हैं, मतलब जो भी अफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव किस पर पड़ेगा, A पर पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, A माइनस में चला गया, बाकी सब प्लस में ही है। मतलब जो ये याद किए होंगे, तो बाकी सब ऐसा ही रहेगा। अगर I1 का निकाल रहे हैं तो ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए, Y में भी माइनस में हो गया। जब I2 का निकालेंगे तो I2 का मतलब हमारा ये है कि A का हो गया B नंबर पर, सेकेंड नंबर पर। 2 लिखा है ना, बस हम ऐसे बता रहे हैं याद करने के लिए, ठीक है। बाकी वो जो लॉजिक है उसको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। यहाँ पर ये 2 है, तो A B है ना, मतलब सेकंड नंबर पर, तो सेकंड नंबर वाला माइनस में हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। फिर इसके अगले वाला में I3 के लिए C, मतलब 3 नंबर पर C, तो ये भी माइनस में, यहाँ पर ऊपर और नीचे, और यहाँ पर भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू।